नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाया है, भगवद गीता। जी हाँ। और इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे इसके बिल्कुल पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के सबसे पहले श्लोक से। बिल्कुल। कहते हैं बीज में ही वृक्ष छुपा होता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी पहले श्लोक का एक बहुत ही बारीक और गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अच्छा। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध मैदान में। हस्तिनापुर के सिंहासन पर नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, बेचैन। उन्हें युद्ध का आंखों देखा हाल जानने की उत्सुकता है और वे पूछते हैं संजय से, जिन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, कि मैदान में क्या हो रहा है। जी। यहीं से गीता का पहला शब्द उच्चारित होता है। और कमाल की बात यह है कि यह पहला श्लोक ही जैसे पूरे ग्रंथ का बीज बो देता है। ये बात तो है। इसने मानव मन की उलझने, रिश्तों का वो टानापोड़न खिंचाव, और धर्म का वो महीन धागा छिपा है जिस पर हमें चलना होता है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इस पहले श्लोक की परतों को खोलना शुरू करते हैं। जी। देखते हैं स्रोत हमें क्या खास अंतर्दृष्टि देता है। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जी। इसका सीधा सा मतलब हुआ, राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि एक राजा बस युद्ध का हाल पूछ रहा है। हाँ, एक सामान्य सा प्रश्न। बिल्कुल, एक सामान्य सा प्रश्न। लेकिन स्रोत हमें इशारा करता है कि यहीं रुकना नहीं है। इन शब्दों के चुनाव में, इनके क्रम में एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नाटक छिपा हुआ है। बिल्कुल। और जो पहला शब्द ध्यान खींचता है वो है धर्मक्षेत्र। हाँ, धर्मक्षेत्र। धृतराष्ट्र उस भूमि को, कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कह रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, जैसा आपने कहा। स्रोत इस बात पर बल देता है कि कुरुक्षेत्र को प्राचीन काल से ही एक पवित्र भूमि माना जाता था। मतलब कई पौराणिक कथाएं हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ देवताओं ने यज्ञ किए, यहाँ परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था और इसे पुण्य भूमि माना गया। ओहो। तो जब धृतराष्ट्र इसे धर्मक्षेत्र कहते हैं तो वे अनजाने में ही सही उस स्थान की नैतिक और आध्यात्मिक महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, अनजाने में। हाँ, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक ऐसी कसौटी है जहां न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य का फैसला होना है। ये वो मंच है जहां हर योद्धा के कर्म, उसकी नीयत, उसके व्यक्तिगत धर्म की परीक्षा होनी है। अच्छा। युद्ध शुरू होने से पहले ही इस शब्द के प्रयोग से एक नैतिक पैमाना तय हो गया है, आप कह सकते हैं। ये बात तो सोचने वाली है कि युद्ध भूमि को ही धर्म भूमि कहा जा रहा है। ये अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन शायद यही गीता का केंद्रीय बिंदु है, जीवन के संघर्षों के बीच ही धर्म को खोजना और निभाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस धर्म क्षेत्र के बाद धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, यानी कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले। यहां तक तो ठीक है जी। लेकिन फिर जो शब्द आते हैं वो स्रोत के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। मामकः पांडवाश्चैव, मामका, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यहाँ स्रोत हमें रुककर सोचने को कहता है। मामकः, मेरे। वे कौरवा पांडवाश्चव कह सकते थे। कौरव और पांडव। हाँ, कह सकते थे। वे अस्मदीय परेचव, हमारे लोग और दूसरे, ऐसा भी कह सकते थे। जी। या शायद सबसे स्वाभाविक होता वयम पांडवाश्चव, हम और पांडव, या उभये भ्रातरः, दोनों भाई, जैसा कुछ कहना। क्योंकि थे तो आखिर एक ही कुल के। हाँ, थे तो भाई ही, लेकिन उन्होंने चुना मामकः, मेरे। क्यों? इस एक शब्द में कितनी गहरी भावनाएं छिपी हो सकती हैं। यहीं पर धृतराष्ट्र के चरित्र की और शायद मानव स्वभाव की एक गहरी परत खुलती है। अच्छा। स्रोत इसे धृतराष्ट्र के गहरे मोह और पक्षपात का सीधा प्रमाण मानता है। मोह और पक्षपात। हाँ, मामका शब्द उनके हृदय में बैठी उस गहरी खाई को दिखाता है जो उन्होंने अपने पुत्रों और अपने भतीजों यानी पांडवों के बीच खोद रखी थी। ये सिर्फ स्नेह नहीं है, ये आसक्ति है, ये अंधरापन है। उनके लिए कौरव मेरे हैं और पांडव दूसरे या पराये। पराये। हाँ, ये विभाजन उनकी सोच पर हावी है।
हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। जी। उनकी आंखें बाहरी दुनिया नहीं देख सकती थीं। लेकिन स्रोत हमें बताता है कि ये श्लोक उनकी आंतरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नेत्रहीनता को उजागर करता है। ओ, मतलब आंखों के अंधेपन से ज्यादा मन का अंधापन। बिल्कुल। मोह ने उनके विवेक की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। बिल्कुल। एक राजा का धर्म होता है पूरी प्रजा को, पूरे कुल को समान दृष्टि से देखना। हाँ बिल्कुल, खासकर न्याय के क्षण में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ युद्ध शुरू होने से पहले ही राजा का मन बटा हुआ है, मेरे और उनके के बीच। ये पक्षपात ही तो अधर्म की जड़ है, जिसकी परीक्षा इस धर्म क्षेत्र में होनी है। और स्रोत इस बात को और स्पष्ट करता है कि ये केवल धृतराष्ट्र की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामकाह का भाव, ये मेरा तेरा का विभाजन हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना फैला हुआ है। हाँ, ये तो है। स्रोत में दिए उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे की स्कूल में की गई शरारत या गलती का बचाव यह कहकर करते हैं, अरे बच्चा है, मेरा बच्चा है, हो जाती है गलती। होता है ऐसा। वे शायद उस वक्त ये नहीं देख पाते कि बच्चे को सही गलत का एहसास कराना ज्यादा जरूरी है। सही बात है। या जब किसी दफ्तर में बॉस अपने किसी रिश्तेदार या करीबी दोस्त को कम काबिल होने के बावजूद प्रमोशन दे देता है क्योंकि वो अपना है। हाँ, भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं। हाँ, वो योग्यता को नजरअंदाज कर देता है। राजनीति में देखिए कैसे नेताओं पर आरोप लगते हैं कि वे अपने परिवार या जाति के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। जी, रोज सुनते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी कई बार हम जानते हैं कि हमारा दोस्त गलत कह रहा है या कर रहा है, पर हम चुप रह जाते हैं या उसका साथ देते हैं क्योंकि दोस्ती निभानी है, वो मेरा दोस्त है। ये सब क्या है? ये वही मामकाह का भाव है, वही मोहजनित अंधापन जो हमें निष्पक्ष होने से रोकता है। बिल्कुल। धृतराष्ट्र का द्वंद्व हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है। बिल्कुल। और स्रोत इस बिंदु को और आगे ले जाता है। ये कहता है कि धृतराष्ट्र का ये आंतरिक द्वंद्व, ये मोह और पक्षपात केवल उनकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। अच्छा? बल्कि ये उस पूरे युद्ध का एक तरह से उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट है। ओ। अगर धृतराष्ट्र ने शुरू में ही न्याय और धर्म का साथ दिया होता, अगर उन्होंने मेरे और पराये का भेद न किया होता, तो शायद कुरुक्षेत्र की नौबत ही ना आती। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। उनका ये आंतरिक अंधापन बाहरी विनाश का कारण बन रहा है। और यहीं से गीता हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जैसा कि स्रोत रेखांकित करता है। क्या? वो ये कि बाहरी दुनिया में जो बड़े बड़े संघर्ष हमें दिखते हैं, चाहे वो युद्ध हों या सामाजिक अन्याय या पारिवारिक कलह, उनकी जड़ें अक्सर हमारे अपने मन के भीतर के संघर्षों में होती हैं। अच्छा, मतलब अंदर की लड़ाई बाहर दिखती है। हाँ, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारी ईर्ष्या, हमारा अहंकार और सबसे बढ़कर हमारा मोह, ये सब हमारे अंदर का कुरुक्षेत्र है। यानी आप कह रहे हैं कि ये भारी युद्ध वास्तव में एक आईना है जो पात्रों के अंदर चल रही लड़ाई को दिखा रहा है। बिल्कुल, एक प्रतिबिंब है। धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन की हठ और ईर्ष्या, भीष्म की वो धर्म संकट वाली प्रतिज्ञा, कर्ण का द्वंद्व और फिर आगे चलकर अर्जुन का विषाद। हाँ, ये सब आंतरिक कश्मकश हैं, जिनका विस्फोट कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। जी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हर इंसान का जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हाँ, हर किसी का अपना कुरुक्षेत्र। रोज हमें छोटी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें चुनना होता है, सच या झूठ, न्याय या अन्याय, कर्तव्य या स्वार्थ, धर्म या अधर्म। सही कहा, हर मोड़ पर चुनाव है। और हम जो चुनाव करते हैं वही हमारे चरित्र का निर्माण करता है, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ये पहला श्लोक हमें इसी आंतरिक युद्ध के प्रति सचेत कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है जो स्रोत हमें याद दिलाता है। बताइए। धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है? किम कुर्वत संजय? उन्होंने क्या किया? हाँ, इस प्रश्न में एक गहरी चिंता और शायद अनिश्चितता भी छिपी है। चिंता? कैसी चिंता? वे जानना चाहते हैं कि उनके पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर क्या कदम उठाए। क्या उनमें युद्ध को लेकर उत्साह है? क्या वे डरे हुए हैं? कहीं पांडव भारी तो नहीं पड़ रहे? अच्छा, मतलब परिणाम की चिंता। हाँ, और उनके मन में ये संदेह भी हो सकता है कि शायद धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पांडवों को पलड़ा भारी हो। ओहो। या शायद उनके अपने पुत्रों के मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो जाए। स्रोत के अनुसार ये प्रश्न केवल एक तथ्यात्मक जानकारी नहीं मांग रहा। तो फिर
बल्कि ये धृतराष्ट्र की आशाओं, आशंकाओं और उनके मोहग्रस्त मन की उथल-पुथल को भी दर्शाता है। वे परिणाम को लेकर चिंतित हैं और शायद कहीं गहरे में उन्हें अधर्म का पक्ष लेने के अंजाम का डर भी सता रहा है। ये विश्लेषण तो वाकई गहरा है। मतलब सिर्फ एक सवाल पूछकर धृतराष्ट्र ने अपने मन की कई परतें खोल दी। उनका पक्षपात माम का, उनकी चिंताओं, उनका डर और शायद उनका अनकहा अपराध बोध भी। हाँ, बहुत कुछ। तो अगर हम इस पहले श्लोक से मिलने वाले मुख्य संदेशों को स्रोत के आधार पर समेटने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आता है? मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोह और आसक्ति, चाहे वो पुत्र के प्रति हो या धन, पद या किसी और चीज के प्रति, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है। बिल्कुल, ये विवेक पर पर्दा डाल देती है। यह हमें सही और गलत का भेद समझने से रोकती है, जैसा धृतराष्ट्र के साथ हुआ। सही कहा। और दूसरी बात जो स्रोत प्रमुखता से उठाता है वो ये है कि जीवन के संघर्षों को केवल बाहरी तौर पर नहीं देखना चाहिए। अक्सर असली लड़ाई हमारे भीतर होती है, अंदर। हाँ, कुरुक्षेत्र बाहर भी था और हर पात्र के भीतर भी। हमें अपने अंदर के मोह, क्रोध, लोभ जैसे शत्रुओं को पहचानना और उन पर विजय पाना सीखना होगा। बाहरी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी तभी आती है जब हम आंतरिक रूप से स्थिर और स्पष्ट हों। और तीसरी बात जो धर्म क्षेत्र शब्द से निकलती है वो ये कि हमारा पूरा जीवन ही एक कर्म भूमि है, एक धर्म क्षेत्र है। जी हाँ। हर पल, हर स्थिति में हमारे पास चुनाव करने का अवसर होता है। धर्म का रास्ता चुने या अधर्म का, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। बिल्कुल। ये पहला श्लोक मानो एक चेतावनी भी है और एक आह्वान भी कि जीवन के इस धर्म क्षेत्र में सजग रहो, अपने मन के विकारों को पहचानो और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। हाँ। स्रोत के अनुसार ये श्लोक केवल भूमिका नहीं है, ये पूरी गीता का सार है जो पहले ही वाक्य में प्रस्तुत कर दिया गया है। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे एक श्लोक में इतनी गहराई समाई हुई है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता का एक कालातीत पाठ है। सही कहा। धृतराष्ट्र का चरित्र हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत कमजोरियां, विशेष रूप से मोह और पक्षपात, न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को विनाश की ओर ले जा सकती हैं। और ये हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। हाँ, और यहीं पर स्रोत हमें एक विचारणीय बिंदु पर लाकर छोड़ता है। यह हमें उकसाता है कि हम अपने जीवन में झांक कर देखें, खुद से सवाल पूछें। क्या ऐसे क्षण आए हैं जब हमारे व्यक्तिगत रिश्तों, हमारी पसंद नापसंद या हमारे पहले से बने हुए पूर्वाग्रहों ने हमारी सही गलत की समझ को प्रभावित किया हो? हाँ, कब कब ऐसा हुआ है? जब मेरा और तेरा के भाव ने हमें निष्पक्ष निर्णय लेने से रोका हो। हर कोई अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है जी। जब धर्म और व्यक्तिगत मोह के बीच चुनाव करने की घड़ी आती है तो हम क्या चुनते हैं? हम अपने मामका भाव से कितना ऊपर उठ पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा। गीता हमें सवाल पूछना सिखाती है, अपने भीतर झांकना सिखाती है। और ये पहला श्लोक इस आत्मखोज की यात्रा का पहला कदम है। यह हमें दिखाता है कि असली लड़ाई जीतने के लिए पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। मन को जीतना। हाँ, धृतराष्ट्र अपने मोह के कारण ये लड़ाई हार गए, जिसका परिणाम कुरुक्षेत्र का महाविनाश हुआ। स्रोत हमें यही चेतावनी देता है कि हम अपने जीवन में इस गलती को न दोहराएं। बिल्कुल। तो ये थी भगवद गीता के पहले श्लोक पर आधारित हमारी आज की चर्चा जी, जिसमें हमने स्रोत सामग्री की मदद से धर्मक्षेत्र, मामकहा और मोह के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास किया। ये देखना वाकई दिलचस्प रहा कि कैसे एक अकेला श्लोक इतने सारे विचारों और जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने में समेटे हुए हैं। सचमुच। उम्मीद है कि इस बातचीत ने कुछ नई सोचने की दिशाएं दी होंगी। स्रोत में आगे दुर्योधन के दृष्टिकोण और संजय के उत्तर का भी जिक्र है। शायद भविष्य में उन पर भी बात करने का अवसर मिले। हाँ, वो भी काफी रोचक होगा। फिलहाल आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं जी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आभार। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।